अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही हो ना तुम। एक मिनट, ये हार थोड़ा टेढ़ा हो गया है। बहुत प्यारी लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। हाँ, बस एक चीज की कमी है। क्या बात है तारा, क्या परेशानी है बताओ। जब इंसान मन से स्माइल करता है ना और खुश होता है ना, तो उसे ऐसे स्माइल करने के लिए जतन नहीं करने पड़ते जैसे तुम कर रही हो। साफ साफ मुझे तुम्हारे चेहरे से दिखाई दे रहा है। लगता है तुम्हारी स्माइल वापस लाने के लिए बस एक ही इलाज बचा है, अब वही करना पड़ेगा। शादी से पहले होने वाले पति पत्नी के लिए ये जो छोटे छोटे पल होते हैं ना, बहुत ही खास होते हैं। मुझे पता है, जब से तुम दोनों गांव आए हो, ठीक से एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाए हो, मिल नहीं पाए हो। ऐसी कितनी बातें होंगी जो तुम दोनों एक दूसरे से करना चाहते हो, बताना चाहते हो, पूछना चाहते हो, लेकिन नहीं कर पाए हो ना। और इस बात पे तो इस बात पे तो लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। मेरी और नैतिक की भी हुई थी। हाँ, वो यहाँ होते थे ना, वो भी बताते, पर वही पल फिर यादगार बन जाते हैं। आज हंसते हैं हम। इसलिए तुम दोनों भी इन पलों को अच्छे से जियो, ओके? लड़ो, झगड़ो, रूठो, मनाओ, सब करो, लेकिन इन पलों को जाने मत दो, गवाओ मत, ओके? चलो अब तुम दोनों बात करो, मैं बाहर जाती हूँ। हाँ, लेकिन एक बात, मैं बाहर ही रहूंगी, ओके? नहीं तो संग्राम या किसी ने देख लिया ना तो मुसीबत हो जाएगी। चलो जल्दी से बातें खत्म करो, फिर तारा को मेरे साथ पूजा भी करनी है, ओके? You look so amazing, तारा। शुक्र है, कम से कम आपने नोटिस तो किया। मेरी नजर हमेशा तुम पर रहती है, हर चीज नोटिस करता हूँ मैं तुम्हारी, पर ये सब नोटिस करते हुए शायद तुमने मुझे कभी नोटिस नहीं किया। एक बात पूछूं तुमसे, सब ठीक है ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई बात है हमारे बीच में जो मैं समझ नहीं पा रहा। लगता तो हमें भी यही है नक्श, लेकिन हम भी समझ नहीं पा रहे कि आखिर वो है क्या। You love me ना? और आप? हमेशा की तरह। तो फिर? मे बी ये जस्ट एक फीलिंग है जो टाइम के साथ खत्म हो जाएगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। नक्शी, शायद कोई आ रहा है, तुम जाओ। मैं तो सोच सोच कर ही इतनी खुश हो रही हूँ ना कि चीकू की शादी गांव में हो रही है और शादी के बाद का पहला घनघोर भी हमारा वहीं पर होगा। Actually, I am also quite excited. वो क्या है ना, आज तक मैंने कभी गांव की शादी तो देखी ही नहीं। तो यही देख लेना अच्छे से। लो, मम्मा का मैसेज आया। यही पूछ रही होंगी कि हम कब तक पहुंचेंगे। एक्चुअली ना वो वहाँ जाते वक्त चुन्नियाँ ले जाना भूल गई, तो वो पूछ रही थी कि ऑन द वे मार्केट से खरीद सकते हैं क्या। पर मार्केट तो बंद है ना आज अनन्या। अरे हाँ, अब क्या करें? वन सेक, हम घर चले जाते हैं और वहीं से उठा लेंगे। हमारे पास घर की चाबी कहाँ है? वो तो मिल जाएगी। हमारे लेन में जो तीसरा घर है ना, उनके पास हमेशा हमारे घर की एक स्पेयर चाबी होती है, तो हम वो ले लेंगे। ओके, चलो मैं यहाँ से गाड़ी मोड़ता। हाँ। हे नायरा, लिसन ना स्वीटी, मुझे इस घर में थोड़ा सफोकेशन सा फील हो रहा है। चलो ना कहीं बाहर जाते हैं। लेट्स गो आउट समवेयर, मस्ती करेंगे। नहीं सुकन्या, आई कांट गो, घर पे फंक्शन है, मॉम गुस्सा करेंगी। हमारी शादी हो चुकी है। तुम्हारा कोई सीक्रेट बॉयफ्रेंड है यहाँ पे? नहीं ना? तो तुम घर पे रह के क्या करोगी? ये मैरिड लोगों का फंक्शन है। चलो हम कहीं बाहर जाते हैं, मस्ती करेंगे। नायरा बेटा, आज तक आपने शहर का गनगौर देखा होगा ना, एक बार हमारे गांव का भी गनगौर देख लो, आनंद आ जाएगा। और साथ में तारी सहेलियों को भी लेकर आओ, हैं? फिर ना जाने इन्हें गांव में आने का मौका मिले ना मिले। जी दादाजी। अच्छा, चले ब्यूट्स,
नहीं सुकन्या, अभी मैं नहीं आ पाऊंगी। कम ऑन यार, बोर मत करो। नो सुकन्या, सीरियसली लिसन, आज मेरे भाई और भाभी का पहला गंगौर है और पापा भी आए नहीं है, तो मम्मा को बुरा लगेगा ना अगर मैं घर पे नहीं रहूंगी। शील फील लोनली। गॉश, कितना डरती हो तुम अपनी मम्मा से। एनीवेज, तुम रहो अपने घर पे, हम तो जा रहे हैं। कम ऑन नताशा। अच्छा वर्षा ने संदेशा तो भिजवा दिया है अनन्या को, लेकिन पता नहीं वो कब तक पहुंचेगी। बेटा तू बाकी सब सामान यहीं से ले लेना। आप पहले यही तो देखा था, यहाँ नहीं मिला इसीलिए तो अनन्या से कहा वो रास्ते से ले आएगी कहीं से। वैसे तो हर चीज रखी है घर पर, लेकिन अनन्या को वहाँ भेज नहीं सकते ना। शौर्य को देखेगी तो 1000 सवाल पूछेगी। सवाल तो यहाँ भी आकर करेगी, जब वो अपने पापा को यहाँ नहीं देखेगी तब क्या करेंगे आप? अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा देर तक उससे ये सच छुप सकता है। मुझे लगता है माँ, हमें उसे खुद ही बता देना चाहिए मौका देख के। बिल्कुल नहीं अक्षरा, जब तक छुपा सकते हैं तब तक छुपाएंगे हम उससे। जैसे मेरी शादी बर्बाद हुई है, मैं नहीं चाहती कि अनन्या की भी शादी बर्बाद हो। रणवीर जी क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे हम सबके बारे में? और अगर उसे खुद से पता चल गया तो? पापा, अनन्या, रणवीर, तुम यहाँ पर? पापा आप यहीं पर हो? आप गए नहीं? वो तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? अभी तक शादी पे क्यों नहीं पहुंचे? हम वहीं जा रहे थे पापा, लेकिन घर से कुछ सामान उठाना था इसलिए यहाँ आ गए। पर आप क्यों नहीं गए? और ये दवाइयाँ ये यहाँ क्यों है? किस लिए? आप खा रहे थे? सिर दर्द है आपको पापा? थोड़ा सा। कल रात को काफी देर तक काम करता रहा और खाना भी टाइम पे नहीं खाया। बस अभी दवा खाइए, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। हद हो गई पापा, सब काम होते रहेंगे, लेकिन चीकू की शादी तो एक बार ही होगी ना। चलिए चलिए जल्दी से रेडी हो जाइए और अब आप हमारे साथ चलेंगे बस। तुम दोनों चलो, मैं एक काम है वो निपटा के आ जाऊंगा। बिल्कुल भी नहीं, जल्दी से जल्दी जाइए और रेडी हो जाइए, तब तक मैं अपना सामान ले आती हूँ। ओके रणवीर, आप पापा को रेडी करवा देना। ओके बाय। बस अभी भी होटल पहुंचा ही हूँ अक्षरा। चेक इन करके बस सामान रखा है, अब जल्दी से मीटिंग के लिए जाता हूँ। यहाँ पे 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहता। थैंक यू नैतिक, थैंक यू वेरी मच। अब बस अपना काम जल्दी से खत्म कीजिए और यहाँ के लिए निकलिए। मैं आपको कितना मिस कर रही हूँ। और मैं क्या, यहाँ सब लोग हैं, सब आपको बहुत मिस कर रहे हैं। I know, मैं अरे कुहू, आप वहाँ क्या कर रहे हो? सामने आओ ना। कैसे हो आप? पापा, I am missing you. I'm missing you too. बस जल्दी से काम खत्म करके ना मैं वापस आ जाऊंगा। फिर भैया की शादी में हम दोनों मिलकर खूब मस्ती करेंगे। ओके? जल्दी आना। हाँ, अक्षरा, इसे मेरी तरफ से खूब प्यार कीजिए आप। जी नैतिक, आप टेंशन मत लीजिए। अभी मैं इसे इसकी फेवरेट आइसक्रीम खिलाती हूँ, फिर इसका मूड ठीक हो जाएगा। आप बस जल्दी से काम खत्म कीजिए और अगली फ्लाइट पकड़ के आ जाइए। ओके? यस। चलो पूजा की तैयारी करें। चलो। अच्छा वर्षा, अनन्या कब तक आएगी? क्योंकि जब वो आएगी उसके बाद ही पूजा शुरू हो पाएगी। बस आते ही होगी। पापा आप कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं बेटा, बस वैसे ही। श्योर? ओके। कुछ ऐसा कीजिए भगवान कि मुझे वहां ना जाना पड़े। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से वहां रन में भंग हो। अरे आराम से। क्या हुआ? क्या हुआ रणवीर? पता नहीं, शायद गाड़ी खराब हो गई है। आपके हाथ में कोई भी गाड़ी दे दो, हमेशा खराब हो जाती है। लेकिन रणवीर, कोई और ओकेजन होता तो बात अलग थी। आज तो हमें टाइम पर पहुंचना ही होगा। वहाँ सब लोग चुन्नियों का वेट कर रहे हैं। तो हम एक काम करें, हम टैक्सी लेकर निकल जाएं।
ये सब तो ठीक है दीदी, पर चुनिया अभी तक नहीं आई हैं। पूजा शुरू होने वाली है। मैं एक बार अनन्या को फोन करके पूछ लेती हूँ। जी बुआ, मुझे पता है आपने मुझे चुन्नियों के लिए कॉल किया होगा। एक्चुअली वो क्या हो गया ना कि हमारी गाड़ी बिगड़ गई, इसलिए हम अब टैक्सी से आ रहे हैं। नहीं, डोंट वरी, हम टाइम पर पहुंच जाएंगे। अनन्या! क्या हुआ? अनन्या की चिंता हो रही है? अरे वो आ रही है, मेरी बात हुई उससे, भी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। अब तब तक शुरू करते हैं ना। डॉक्टर प्लीज हमसे कुछ छुपाइए मत। अगर कुछ मेजर हुआ है तो हमें प्लीज क्लियर कट बता दीजिए। देखिए चोट तो आई उन्हें, मगर फ्रैक्चर और इंटीरियर इंजरीज का तो पता फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। अनन्या, पापा को कुछ नहीं होगा। ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग। बहुत ही जल्द ठीक भी हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा लिसन, मैं घर पे सबको बता दूं ना? नहीं, घर पे किसी को कुछ मत बताना, सब टेंशन में आ जाएंगे। एक बार पापा को ठीक हो जाने दो, फिर सबको बता देंगे। पर वो ठीक तो तब होंगे जब वो ठीक से इलाज कराएंगे। क्या मतलब है आपका? मतलब उन्हें ट्रीटमेंट और मेडिकेशन लेने से मना कर दिया है। पहले वो अपनी बेटी से बात करना चाहते हैं, फिर उसके बाद ही वो इलाज के लिए रेडी होंगे। मुझसे क्या बात करना चाहते हैं, और वो भी ऐसे समय पर? वो तो पता नहीं, पर मेरी सलाह ये है कि आप जल्दी से जल्दी उन्हें कन्विंस कर लीजिए ताकि हम इलाज उनका अच्छे से शुरू कर सकें। ये क्या बनाया आपने? कौन सा कार्टून कैरेक्टर है? हाँ? हाँ, ये तो भैया ही लग रहा है। हाँ, ये तो सचमुच में नक्श भैया ही है। ये क्या हो रहा है? अक्षा का फोन लग ही नहीं रहा और नक्श फोन उठा नहीं रहा है। किसी और को फोन कर नहीं सकता वरना परेशान हो जाएंगे सब लोग। पापा
अनन्या बेटा। क्या हुआ पापा? आप इलाज क्यों नहीं करवा रहे हो? और आप मुझसे क्या बात करनी? तुम्हें कुछ बताना चाहता था काफी दिनों से, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। पर आज बता रहा हूं, हो सके तो मुझे माफ कर देना। उसके बाद तुम्हारा जो फैसला होगा मुझे मंजूर। मम्मा ने दिया है, कहा कि तुम बस एक सितारा लगा दो इसमें। अरे इतने बढ़िया कपड़े कब बना लिए याने? अन्या, क्या हुआ? अन्या, पापा। अन्या, डॉक्टर ने कहा ना टेंशन की कोई बात नहीं है। देखो तुमने अभी तक इतनी हिम्मत रखी है, आगे भी रखो ना। को कुछ नहीं होगा पापा को, he will be fine. Please don't worry. डॉक्टर, how is he now? मेडिसिन दे दी है, रिपोर्ट्स भी आ गई हैं। कोई इंजरीज नहीं है, नथिंग टू बेयर। थैंक यू। अंशु चाचू का कॉल आया था, फिर उन्होंने सब कुछ बता दिया। चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अब तो काफी देर हो गई, चुनरी अभी तक नहीं आई है। हाँ, अब तो मुझे चुनरी से ज्यादा अनन्या की फिक्र हो रही है। उसने कब कहा था कि टैक्सी लेकर आ रही है, गाड़ी खराब हो रही है, तब से भी कितना टाइम हो गया। हो सकता है टैक्सी मिली ही ना हो, आसान नहीं है ना ऐसे इलाकों में मिलना। अब तो फोन भी नहीं मिल रहा है, नेटवर्क ही नहीं है। तो बेटा अब क्या करें? हम सुबह से देख रहे हैं थारे लोगों को चुनने के लिए परेशान होते हैं, अब और देखा नहीं गया, इसलिए हमने खुद ही बना दी। बिल्कुल नए कपड़े हैं, हमारे को मालूम है पूजा के लिए। धन्यवाद। तारा, हमारे गांव के लोग बहुत भले हैं और बहुत अच्छे हैं। सच, इन्होंने तो हमारा मन छू लिया। अरे ये बात तो सही है, पर मैंने सुना है कि गांव में तो तालाब है ना, तो पूजा कैसे होगी? उसके लिए भी बुआ जी मैंने तोड़ पहले ही सोच के रखा है। एक्चुअली हम सबको पता है कि यहाँ पानी की किल्लत है, दिक्कत है, तो मैंने सोचा है कि जो पूजा वाला गंगा जल है ना हमारा, उसी का छिड़काव कर देंगे मूर्तियों पर और फिर उदयपुर ले जाके सिरा देंगे। हे भगवान, ये तो नई रीत निकाली है बहू ने। अरे इतना बड़ा त्योहार है हमारा। भगवान श्रद्धा देखता है, ना कि आपने पानी कितना खर्चा किया। ठीक है, कर लो अपनी मनमानी, मारी कौन सुने है जहाँ। वर्षा, सुन बेटा, ले ये मेरी चुनरी उड़ा दे, मैं अनन्या के आने के बाद उड़ा दूंगी। ले भाभी, आप मेरी ले लीजिए। नहीं तो मेरी। वर्षा, ये ले लो तुम। किसी को अपनी चुन्नी देने की जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ ना। मम्मा ये लीजिए आपकी चुन्नी। अनन्या, अनन्या दी, रणवीर कहाँ है? दादू, ठीक तो है ना दादू? ये क्या हो गया आपको?
अरे कैसे हुआ ये सब? मेरी वजह से हुआ। एक्चुअली मैं बुआ से बात कर रही थी फोन पर और मेरा ध्यान नहीं था। बाइक तेजी से आई और मुझे बचाने के चक्कर में हे भगवान, डॉक्टर ने क्या कहा? कोई चिंता करने वाली बात तो नहीं है ना? नहीं, बस कहा है कि आराम करे थोड़ा सा। मैं माफी चाहता हूँ आप सबसे कि इस खुशी के मौके पर आप सबको मेरी वजह से परेशानी। आपके बिना कोई व्रत, कोई त्योहार अच्छा नहीं लगता नैतिक। कुछ करने का मन नहीं करता है। नायरा, पापा का नंबर लगा क्या? नेटवर्क नहीं आ रहा। सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी, मेरी वजह से आपकी पूजा लेट हो रही है। पूजा शुरू करते हैं। आ नहीं सकते हैं तो कम से कम फोन तो कर सकते हैं। मेरे लिए वही बहुत है। मम्मा, पापा का वॉइस मैसेज आया है। अरे जाओ। कैसी हैं अक्षरा? जानता हूँ थोड़ी उदास होंगी आप। आज गंगोर के दिन मैं साथ में नहीं हूँ ना। पिछले कितने सालों से साथ में मना रहे हैं हम ये त्योहार और आज आई एम सॉरी, सारी जिम्मेदारियाँ आप ही पे आ गई हैं। लेकिन मैं जानता हूँ आप बहुत हिम्मत वाली हैं, मैनेज कर लेंगी। पास ना होकर भी आपके साथ हूँ हमेशा। आई लव यू। आई लव यू टू। जल्दी आइएगा। आई मिस यू। बस 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 बस, मेरी तरफ से तुम दोनों को डबल डबल आशीर्वाद मिलेगा। एक मेरी तरफ से और एक पापा की तरफ से। थैंक यू मम्मा। ये भी आशीर्वाद दीजिए कि तारा आपकी जैसी बने और मैं पापा जैसा। वाह 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 वाह, बिल्कुल सही कहा नक्शलाला। नहीं दादाजी, तारा को किसी के जैसे बनने की जरूरत नहीं है। वो जैसी है वैसी ही अच्छी है। आराम से। पापा संभाल के। वर्षा बेटा, पूजा खत्म होते ही तो सौरभ पे पूरा ध्यान देना, साथ में रहना। वहाँ की कोई भी जरूरत हो तो हमारे जहाँ ये केवे है, दवा से ज्यादा सेवा असर करे है, कोई भी बीमारी नहीं। मैं ठीक हूँ बुआ जी, ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा। अरे मन ने कब कहा कि तू ठीक ना होवेगा, पर ऐसे वक्त में बीवी ध्यान ना रखेगी तो और कौन रखेगा। पापा, जब तक मॉम बिजी है मैं आपके साथ रहता हूँ। चलिए अंदर रूम में चलते हैं। चलिए। कैसा गणगौर आया है, ना बेटी दामाद साथ में, ना बहू बेटा,
पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारी खुशियों को। उस मैसेज के बाद नैतिक का कोई जवाब भी नहीं आया। पता नहीं, ऐसा लगा जैसे जैसे कुछ बोलना चाह रहे हैं, परेशान से थे जब वो वॉइस मैसेज आया था। पता नहीं क्या बात है। आओ जी, वैसे कुछ भी चाहिए हो तो बता देना। वर्षा, मैं बिल्कुल नहीं आना चाहता था, सच कह रहा हूँ। अनन्या ने बहुत जिद करी, मैंने टालने की पूरी कोशिश करी, पर डॉक्टर ने कहा आप आराम कीजिए। मेरी एक छोटी सी गलती ने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी। मेरे अपने से दूर हो गए। ये क्या कर दिया मैंने? अनन्या, अनन्या क्या हुआ? तुम क्यों ऐसे बच्चों की तरह रो रही हो? बेटा, दादू को कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक हो जाएंगे। चिंता मत करो, ये तुम ही ने कहा था ना। हाँ अनन्या बेटा, ऐसे क्यों रो रही हो? पापा बिल्कुल ठीक है बेटा। और आप मम्मा? मुझे क्या हुआ है? बिल्कुल ठीक हूँ। झूठ मत कहिए मम्मा, पापा ने मुझे सब सच बता दिया है। सॉरी मम्मा, मुझे नहीं समझ आ रहा कि आपसे क्या कहूँ। पूरा रास्ता यही सोच रही थी कि पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं, कैसे आपको चीट कर सकते हैं। और आप सारा दुख अकेले ही झेल रही थी, घर से भेज दिया तो आपने तो मुझे अपने दिल से भी निकाल दिया। नहीं ना बेटा, ऐसे मत। तुम्हें कैसे अपने दिल से निकाल सकती हूँ मैं? बताया इसलिए नहीं क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी बेटा, क्योंकि मैं जानती थी जितना दुख मुझे हो रहा है उससे ज्यादा दुख तुम्हें होता। हाँ नन्हे, वर्षा बिल्कुल ठीक कह रही है। हमने जानबूझ के तुम्हें इस बारे में नहीं बताया ताकि इसका असर तुम्हारी लाइफ पर ना पड़े। लाइफ पे असर जो पड़ना है वो पड़ेगा ही ना बुआ। पापा की लाइफ में ऐसी कौन सी कमी थी कि किसी और के साथ? कभी कभी मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी हुआ है कहीं ना कहीं इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। हमने स्नेहा को अपनी लाइफ से निकाला और वो दादू की। पागल है क्या तू? इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। किसी और का दोष खुद पर क्यों ले रही है तू? जो भी उस वक्त नाजुक पल था उसमें शौर्य को खुद को संभालना चाहिए था। हाँ बुआ, गलती जिनकी है सजा भी उन्हीं को मिलेगी। आई डोंट नो मम्मा क्या डिसीजन लेगी, पर मैं पापा को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अब देखो, प्लीज प्लीज ऐसे अपने आप को तकलीफ मत दो तुम दोनों। जो हो गया उससे बदला नहीं जा सकता है। प्लीज शांत हो जाओ। एक बार शादी हो जाए, हम इस बारे में अच्छे से बात करेंगे, आराम से बैठ के सोचेंगे कि क्या करना है। हाँ बुआ, सही कह रही है आप। अगर हम इसी बारे में सोचते रहे ना तो
चीकू की शादी का सारा मजा खराब हो जाएगा। एक बार फिर से किसी और की गलती की सजा हमें भुगतनी पड़ रही है। तो चिंता मत कर अक्षरा, इस बात का असर अब चीकू की शादी में नहीं होने देंगे। मेहंदी कब है? तो कल, पर पीसनी आज पड़ेगी। भाई साहब। हाँ भाई, आपको पता है क्या कैसे पीसनी है? अरे भाई कैसे क्या पीसनी है? वैसे ही पीसते होंगे ना जैसे चटनी पीसते हैं, और क्या? मिक्सर में नहीं पीस सकते क्या? अरे नहीं रे, उन्होंने कहा जितने प्यार से पीसोगे उतना अच्छा है। पिसी पिसाई मिले मार्केट में, मंगा लो ना, 1 मिनट तो लगता है। मैं मंगा दूं के? ओए, ओए, कोई जरूरत ना है, हैं? हाथों से पीसो सारे, चलो चलो। जी जी टंडा जी। लो बताओ, पहले डंड पेलन भेजा करते थे, आज मेहंदी पिसवा रहे हैं। अब पिसवा रहे हैं से क्या मतलब है तारा? हैं? ज्यादा साना मत बन, मैं भी तो पीस रहा हूँ। अरे जो रस्म है सो है। संग्राम भाई साहब, आपने इतने लोगों को पीसा है, अब थोड़ी मेहंदी भी पीस लो। तने ना पीस दूं? अरे की बात से छोरी, तू क्यों वहाँ उदास खड़ी है? अरे फिर से गहने चोरी हो गए क्या? अरे नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। तारा, तू फिर बताएगी कैसे? भाई कुछ नहीं, वो बस आप सबको ऐसे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब लोग बहुत खुश हैं ना? हमारी एक लौती बहन की शादी है, खुश तो होंगे ही। मैं पीसता हूँ। फिर मैं खुश क्यों नहीं हूँ भाई? क्यों फील कर रही हूँ ऐसा? हो गई मेहंदी भाई साहब? जी हो तो गई, पर काफी मेहनत करनी पड़ी हम सबको। अरे तो हमारी मेहनत ही तो रंग लाएगी ना छोरा। ये देखो जी, हमारे हाथ रंग चढ़ गया साहब मेहंदी का, हमारे हाथों में भी। क्यों है, कुछ गलत कह दिया जी मैंने? नहीं, आपने कुछ गलत नहीं कहा, बिल्कुल सही कहा। दरअसल ये जो मेहंदी है ना, ये बाकी सारी मेहंदियों से अच्छी है, क्योंकि इसमें आपका प्यार भी मिला हुआ है। वो तो है जी। एक बात मैं भी बताऊं अक्षरा जी, हमारे गांव में ये कहावत है कि जितना गाढ़ा मेहंदी का रंग होवे ना जी, उतना ही सासू माँ का प्यार हो। लेकिन यहाँ सिर्फ सासू माँ का नहीं मिलेगा, यहाँ ससुराल और मायके दोनों का मिलेगा। वाह जी वाह, वाह जी। खैर ये मेहंदी तो हो गई है, बस जो बचा कुचा है बाकी वो सब हम देख लेंगे। आपका हो गया है तो हम कर देते हैं। ऐसा क्या? ठीक है जी, तो चलो छोरा हम हाथ धोआते हैं। फोन क्यों नहीं मिल रहा है आपका? वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। मेहंदी का फंक्शन हो जाए तो फोन कीजिएगा, कुछ बात करनी है। कन्या, आर यू श्योर हम इस विलेज में इस फंक्शन पे वेस्टर्न क्लोथ्स पहन के वियर्ड नहीं लगेंगे? तुम्हारे यहाँ पे स्टाइलिश कपड़ों को वियर्ड कहा जाता है? यू नीड अ लाइफ व्यू। इतनी छोटी सी उम्र में इतना टेंशन लेना ठीक नहीं है। So just chill and smile. जी नायरा ने भी घनी हवा लग गई है। कैसे कपड़े पहने हैं छोरी ने? अब तो बिल्कुल अपनी सहेली जैसी बनती जावे है जी छोरी। What do you think you're doing, हाँ? पहले कभी लड़कियों को नहीं देखा? Just get lost, नहीं तो? नायरा, सुकन्या, जैसा देश वैसा भेष सुना है ना। उदयपुर में तुम लोग शॉर्ट्स पहनते हो, जीन्स पहनते हो, स्कर्ट्स पहनते हो, सब पहनते हो, किसी ने रोका है कभी? लेकिन तुम लोग मानो ना मानो, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड है। और मम्मा,
हमें नहीं पता था कि यहाँ ऐसे लोग होंगे। लोग हर जगह वैसे ही होते हैं। कपड़े हम लोगों के हिसाब से नहीं पहनते हैं नायरा, अपनी समझ के हिसाब से पहनते हैं। शादी ब्याह में जैसे फंक्शंस होते हैं उसमें हम कोशिश करते हैं कि ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहने। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता की निशानी होती है शादी ब्याह और उनसे जुड़े जितने भी फंक्शंस हैं। लेकिन तुम लोग, बट आंटी इसका मतलब ये है कि हम शादी में वेस्टर्न कपड़े नहीं पहन सकते? ये तो नहीं कहा ना। माँ भी तो आपने कहा कि ट्रेडिशनल कपड़े पहनने चाहिए। तुम मुझे प्लीज और परेशान मत करो। हमने शादी के लिए जो फंक्शन के लिए जो डिसाइड किया ना वो पहन कर आओ। जाओ प्लीज, यहाँ ऑलरेडी बहुत कंफ्यूजन है, बहुत टेंशन है। जाओ। ये बच्चे भी ना। What? बैचलर्स पार्टी? मेरे बड़ी की शादी है, इतनी सैड और लेम नहीं हो सकती, इसलिए मैंने और यश ने तेरे बाकी फ्रेंड्स के साथ मिलकर तेरे लिए बैचलर्स पार्टी प्लान की है। गुड आइडिया ना? नहीं यार, मरवाओगे तुम लोग। बैचलर्स पार्टी और वो भी गांव में। क्यों, गांव में बैचलर नहीं होते क्या? ए, बैड जोक। हाँ है? अरे यार, मेरे भाई की शादी है, उससे पहले कुछ तो धमाल होना चाहिए ना। आई नो, पर घर पर किसी को पता चल गया तो? कम ऑन यार निक, तू ना ऐसे डर रहा है जैसे स्कूल बंक करके कहीं जा रहा हो। ठीक है ना, पता चल भी गया तो चल गया, बिग डील। एंड जस्ट थिंक अबाउट द फन जो तू करने वाला है। सी, केप टाउन जैसा फन यहाँ पे नहीं होने वाला है, बट स्टिल जस्ट इमेजिन गांव का माहौल, लाउड म्यूजिक, रोमांटिक लाइट्स, हॉट गर्ल्स और उनके साथ तेरा हॉट हॉट डांस। परफेक्ट बैचलर्स पार्टी मैन। तारा, चल हमें काम करना है। थैंक्स मेरे बारे में सोचने के लिए, लेकिन अब मुझे उस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब से तारा मिली है, कभी किसी और लड़की की तरफ इंटरेस्ट गया ही नहीं है मेरा, इसलिए वो सब नहीं चाहिए। हाँ, फ्रेंड्स के साथ फन कर सकते हैं। हाँ, तो हम भी तो बस वही कर रहे हैं। ये सब तो ये संजू तेरे मजे ले रही है और कुछ नहीं। और ये सब होगा कब और कहाँ, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कैसे? डूड, इन सब के लिए संजू है ना, वो सब तुम मुझ पे छोड़ दे एंड जस्ट फोकस ऑन योर फन। अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही है तारा, है ना? बहुत प्यारी लग रही हो तारा, भगवान बुरी नजर से बचाए। बहू, ये कैसे कपड़े पहन के रखे हैं थारी होने वाली बहू ने? के मन ने गहने, कपड़े, लहंगे सब कुछ ना भेजे थे? हाँ, तो के ना पहने उसने? कि लड़की वालों की नजर में लड़के वालों का कोई मोल ना है के? वहाँ लोगों को कोई भी बात ना सुने हैं, सब बात में अपनी मन मर्जी करे हैं के? ना जी ना, ऐसी बात ना है। हरी तो हर बात हमारे सर आंखों पर है जी। और फिर छोरी लहंगा पहने, घाघरा पहने, क्या फर्क पड़ता है? छोरी कितनी प्यारी लग रही है। आप तो ये देखो जी। क्या है ना कि ब्याह भी जब हमारे गांव में हो रहा है तो हम सबने मिलके ये सोचा कि गांव का ही लिबास पहने तो अच्छी लगेगी। है, आपके रिश्तेदारों को भी कुछ नया देखने को मिलेगा, है जी? हाँ हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और वैसे भी अभी तो इतने सारे फंक्शन हैं, कभी कुछ पहनेगी तो कभी कुछ। बिल्कुल सही कहा मम्मा ने। अरे वाह, ये देखिए, मैंने भी तारा से मैचिंग कपड़े पहने हैं। मुझे पता चला कि आज के फंक्शन के लिए तारा ट्रेडिशनल ब्राइड बन रही है, इसलिए मैं भी ट्रेडिशनल दूल्हा बनकर आ गया। नहीं नहीं लल्ला, जे केवे कि तू अब से ही जोरू का गुलाम हो गया है। चलिए चलिए और रस्म शुरू करते हैं। क्या हुआ, आप कुछ कहना चाहते हैं? ना, वो बात ये है कि मेहंदी की रस्म के पहले भी हमारे गांव में एक और रस्म हुए है जी, और गांव की हमारी औरतें कह रही हैं कि वो रस्म करना भी जरूरी है। हाँ हाँ, चलिए शुरू करते हैं।
चलिए शुरू कीजिए। हमारे लोगों को तो मेहंदी लगानी नहीं आती जी, तो छोरियों का काम है। अरे कुछ भी बना दीजिए, या फिर शगुन तो करना है, इसलिए आप छोटा सा गोला बना दीजिए। आज छोरी मेहंदी भी लगा दूं। अजी बन गया गोला। अब बाकी की मेहंदी मैं खुद लगाऊंगी अपनी तारा को।